कक्षा 11 का हिंदी विषय का उप विषय में आरोह का गद्य भाग में आज बता रही हूँ। 10th तक तो तुम लोगों ने क्षितिज भाग में गद्य और पद्य पढ़े होंगे। कृति का एक भाग था, उसके बदले में अब यहाँ वितान हो गया। और संस्कृत विनोदिनी जो पढ़ते थे उसकी जगह पर यहाँ संस्कृत प्रबोधिनी हो गया। और एक विषय, एक भाग हिंदी का व्याकरण भी है, हिंदी व्याकरण जिसको कहते हैं। अब 9th 10th में जो व्याकरण पढ़ा था, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, वो नहीं है। अब सब कुछ मास मीडिया से संबंधित है व्याकरण। नमक का दरोगा जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है, पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर, ये दो मुख्य पात्र हैं। इन्हीं को आधार मानकर लेखक ने नमक का दरोगा कहानी लिखी है। जिस समय यह कहानी लिखी गई उस समय नमक विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग था। मुंशी बंशीधर नमक विभाग में दरोगा पद पर नियुक्त हुई। वह एक कर्तव्यपरायण, धर्मनिष्ठ, समाज प्रेमी, व्यक्ति प्रेमी, परिवार प्रेमी, सभी गुणों से युक्त व्यक्ति थे। और वह इसी कर्तव्यपरायणता के कारण कहानी में अपना वर्चस्व बनाए रखे हुए हैं। दूर अपने कार्यालय में बैठे नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर को जब पता चला कि यमुना नदी के तट पर कुछ भीड़भाड़ हो रही है, तो उन्होंने देखा और देखने के बाद कुछ अपने आदमियों के साथ वह नदी के तट पर गए। और उन्हें पता चला कि ये जो बैलगाड़ियां हैं ये नदी से नमक निकाल करके ले जा रही हैं। वहां से नमक आ रहा है और नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति पंडित अलोपीदीन की यह बैलगाड़ियां हैं। यह सब देख करके, यह सब सुन करके बंशीधर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने जमादार का मतलब यहाँ पर जो उनका सहकर्मी होगा, उनसे कहा, उसका नाम था बदलू सिंह, यानी अपने सहकर्मी बदलू सिंह से कहा। उस समय जो उसका पद था वह जमादार का पद था। तो इससे स्पष्ट होता है कि एक पद उस समय जमादार का था। यानी उन्होंने अपने सहकर्मी बदलू जमादार सिंह से कहा कि जाओ तुम उन गाड़ियों को एक जगह पर एकत्रित करो और पंडित अलोपीदीन को भी बंदी बना लो। पहले तो बदलू सिंह ने बिल्कुल मना कर दिया। वह इसलिए मना कर दिया क्योंकि स्वयं बदलू सिंह भी कई बार पंडित अलोपीदीन से रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। और अपने प्रभाव के कारण, यानी अलोपीदीन, जो पंडित अलोपीदीन एक सेठ थे, उनके प्रभाव के कारण बदलू सिंह भी गिरफ्त में नहीं आए। और इसी प्रकार कई विभागों के कर्मचारियों को अलोपीदीन ने अपने अधीन किया हुआ था, लक्ष्मी देकर किया था, धन देकर के, इसलिए कोई उनके विरुद्ध खड़ा भी नहीं होता था। बहुत प्रभाव यानी बहुत दबाव देने के बाद पंडित अलोपीदीन को पकड़ा गया और अलोपीदीन को अदालत में ले जाया गया। अदालत में ले जाने के बाद मुंशी बंशीधर जो नमक के दरोगा थे, उन्होंने अनेक प्रकार से सबूत इकट्ठा किए, लेकिन अदालत में भी धन के प्रभाव के कारण पंडित अलोपीदीन का जो अपराध था वह साबित नहीं हो पाया। पंडित अलोपीदीन कहते थे कि भाई धर्म और लक्ष्मी जो है यह मेरे हाथ में है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को भी अपनी लक्ष्मी के बल पर दुर्बल कर सकता हूँ। और यह स्पष्ट उदाहरण मुंशी बंशीधर ने अदालत में देखा। अदालत के सारे न्यायाधीश, वकील पंडित अलोपीदीन के अधीन थे और उनका अपराध वहां पर साबित नहीं हो पाया। अलोपीदीन अपराधी साबित नहीं हुए तो नमक विभाग ने मुंशी बंशीधर को पदच्युत कर दिया, अर्थात उनको उनके पद से निकाल दिया। अब वो अपने घर आ गए। घर आकर के माता पिता भी उनको बहुत डांट डपट करने लगे। पिताजी कहने लगे, देख तेरी इतनी लड़कियां हैं, लड़कियां तो घास फूस की तरह बड़ी हो जाती हैं, चाहे इनको सुपोषण ना भी दो तो यह जल्दी बड़ी हो जाती है। कहने का मतलब उनका यह था कि तूने नौकरी क्यों छोड़ी।
और अगर पंडित अलोपी दीन जैसा प्रभावी व्यक्ति तुझे रिश्वत दे रहा था तो तूने वो रिश्वत स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। नमक के दरोगा ने कहा, पिताजी वह मुझको 40,000 रुपये मैं खरीदना चाहता था, यानी मुझे वह 40,000 रुपये देना चाह रहा था और जिसके बदले में मैं उसको गिरफ्तार न करवाऊं। अगर मैं उसको गिरफ्तार अगर मैं उसको नहीं करवाता, अपनी लोगों को नहीं भेजता, तो मैं तो कर्तव्यहीन हो जाता। जिस पद को ग्रहण करते समय मैंने कसमें ली थी, सत्यनिष्ठा से करूंगा, वो अकारत जाता। तो वो अगर 40,000 या 40 लाख भी देता तो भी मैं उसकी रिश्वत को स्वीकार नहीं करता और अपना जो काम है उस अभियुक्त को अपराधी साबित करने का उसको मैं छोड़ता नहीं। तो वृद्ध मुंशी जो पिताजी थे नमक के दरोगा के, उसने कहा, ठीक है, अब सही हुआ होगा। अब तेरे धन ऐश्वर्य जमा करने के दिन थे, हमें आराम देने के दिन थे, अब तू हमें आराम कहाँ देता है। अब हम दर दर के भिखारी हो गए हैं। अच्छा, तो तेरी माँ है, अपने बेटे नमक के दरोगा से कहा, जो पदच्युत हो गया था, जो तेरी माँ है ये तीर्थ पर जाना चाहती है। पत्नी भी उनसे नाराज रहने लगी, वृद्ध मुंशी भी बहुत नाराज रहने लगे। वो तो बहुत समय तक अपने बेटे नमक का जो दरोगा था बंशीधर, उससे बोले नहीं। लेकिन ऐसे ही सप्ताह बीत गया, धीरे धीरे सप्ताह बीत गया। एक दिन पंडित अलोपी दीन अपने सुसज्जित रथ पर वृद्ध मुंशी के घर की ओर आ रहे थे। वृद्ध मुंशी यानी नमक के दरोगा जो थे मुंशी बंशीधर, उनके पिताजी थे वृद्ध मुंशी। उन्होंने देखा, अरे ये पंडित अलोपी दीन तो हमारी ओर आ रहे हैं। वो बड़ी जी हजूरी करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, चापलूसी करते हुए गए। उन्होंने कहा, महाराज आइए आइए, यह जो नमक का दरोगा बना हुआ था पहले हमारा बेटा बंशीधर, यह तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल निठल्ला है। इसने आपको अपराधी साबित करने के लिए न जाने क्या क्या किया। मैं इसको बहुत समझाता रहा कि ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं पंडित अलोपी दीन, उनसे पंगा नहीं ले। पंगा नहीं ले का मतलब उनका विरोध मत कर। सामान्य भाषा में बोलते हैं हम लोग अधिकतर बच्चे आपस में तो यही बोलते हैं। लेकिन इसने मेरी एक न मानी और अपने बेटे जो कर्तव्यनिष्ठ दरोगा था, क्योंकि अब तो पदच्युत हो गया, वो पद से हटा दिया गया और वह एकनिष्ठ धर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था, उसी को भला और बुरा कहने लगे। परंतु पंडित अलोपी दीन मुंशी जो वृद्ध मुंशी थे, उनकी बातों का समर्थन करते रहे। उन्होंने कहा, जो बंशीधर हैं, नमक के दरोगा रहे हैं, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है? आप मेरी धन संपत्ति का व्यवस्थापक बने, मैनेजर बने, ऐसा मैं आपके पास प्रस्ताव लेकर के आया हूं। तो नमक के पदच्युत दरोगा ने जब यह बात सुनी, पहले तो उसने बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन अपने पिताजी के समझाने पर उसने कहा, चलो ठीक है, मैं बन जाऊंगा। लेकिन मुंशी बंशीधर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो तो उसके विरुद्ध खड़े थे अदालत में। ऐसा क्यों हुआ होगा? कारण जानना चाहा। वास्तव में समझदार व्यक्ति इस बात का कारण जानना चाहेगा ही चाहेगा, जबकि उसके पिताजी को इस बात से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ यही चाह रहे थे कि मेरे बेटे को कोई भरपूर पैसे वाला और दोबारा से पद मिल जाए, जिससे हम ऐश्वर्य आराम भोगे। बंशीधर ने पद स्वीकार करने से पहले जब कारण पूछा तो अलोपी दीन ने बताया, मैंने अपने विरुद्ध खड़े हुए इस बंशीधर को, यानी आपको, यानी नमक के दरोगा को यह कहा कि मैं आपको 40,000 रुपये दूंगा, आप अपना केस वापस ले लीजिए, यानी आप मेरे विरुद्ध कार्रवाई को समाप्त कर दीजिए, वापस ले लीजिए। तो इनने कहा कि नहीं भाई, आप मेरे को चाहे 40,000 के 40 लाख दे दीजिए भाई, मैं तो अपनी कर्तव्य निष्ठा नहीं छोड़ूंगा। तो तब मैं उनकी इस बात से प्रभावित हूँ, यानी ये जो मुंशी बंशीधर हैं, ये धर्मपरायण भी हैं, कर्तव्यनिष्ठ भी हैं और समाज प्रेमी भी हैं, देश प्रेमी भी हैं, व्यक्ति प्रेमी भी हैं।
इनकी कई प्रकार की विशेषताएं हैं। और अंततः बंशीधर जो नमक के दरोगा से पदच्युत हुए व्यक्ति थे, वृद्ध मुंशी के पुत्र थे, उन्होंने पंडित अलोपीदीन की संपत्ति का मैनेजर बनना स्वीकृत कर लिया।